जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं जैन ज्योतिष के माध्यम से अपने ज्योतिष के नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाने के संदर्भ में यहाँ पर मैं आपके समक्ष कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो जैन ज्योतिष के संदर्भ में जानकारियाँ हैं वो कम उपलब्ध हैं या फिर आपको बहुत कम ही ये सुनने को मिली होंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो जैन ज्योतिष ग्रंथ हैं या तो नष्ट हो गए या कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी इतिहास में बाहर नहीं आए हैं। कुछ विशेष हमारे आचार्यों के पास ही उपलब्ध है, लेकिन हम जो वैदिक ज्योतिष करते हैं उसके अनुसार मैं आपको जैन ज्योतिष के संदर्भ में कुछ रेमेडीज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ग्रहों की हिंसक दृष्टियों को अहिंसा के माध्यम में परिवर्तन करने के बारे में आपके समक्ष कुछ जानकारी रख रहा हूँ। तो आपको पता है कि जैन धर्म के जो हमारे पहले तीर्थंकर रहे हैं वो भगवान ऋषभ देव रहे हैं। आदिनाथ भगवान भगवान ऋषभ देव। तो भगवान ऋषभ देव को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है, गुरु ग्रह से। वैसे कोई विशेष परिवार नहीं है कि गुरु ग्रह से ही ऋषभ देव भगवान को क्यों जोड़ा जाता है। इसके पीछे सिर्फ इतना सा तथ्य है कि ऋषभ देव भगवान को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है या कहे मार्गदर्शन कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह क्या है, वो भी हमें मार्गदर्शन ही करता है, हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाता है, तो हमें सब विवेक देता है। तो हमारे पहले तीर्थंकर होने के कारण उन्होंने जो स्थापना की, लोगों को मार्गदर्शन दिया, तो इसलिए हम ऋषभ देव भगवान को, आदिनाथ भगवान को देव गुरु बृहस्पति से जोड़ते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप ऋषभ देव भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आप उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर उनके मंत्र ऐसे नहीं मैं दे सकता, क्योंकि गोपनीय होते हैं, हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। तो आप स्वयं अपने आचार्यों से, हमारे संतों से उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर गुरु वाणी से कोई मंत्र दिया जाता है तो वो मंत्र हमें लाभ पहुंचाता है। बिना गुरु के मंत्र इतना कार्य नहीं करता, इतना सिद्ध नहीं होता। लेकिन जो जैन लोग हमसे जुड़े हैं वो आदिनाथ भगवान की आराधना कर सकते हैं, उनको पता होगा। जो मंदिर वासी हैं उनको तो विशेष रूप से पूजा के बारे में पता होगा, क्योंकि वो मंदिर भी जाते हैं, तो उनके लिए ये विधि आसान रहेगी। स्थानक वासी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको अपने हिसाब से अपने आचार्यों भगवंतों से पूछना पड़ेगा, और फिर आप अपने ग्रहों को थोड़ा सा इंचार्ज करके उससे लाभ प्राप्त ले सकते हैं। गुरु की महादशा चल रही हो, गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, या जीवन में आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी ना हो, 6, 8, 12 में बैठी हो, तो आप आदिनाथ भगवान की आराधना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है या वृषभ लगन भी है आपका, तो भी आप आदिनाथ भगवान की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ऋषभ देव को जो प्रतीक चिन्ह है वो बुल माना जाता है, ओक्ष माना जाता है, तो उसको हम वृषभ राशि से जोड़ते हैं। तो आपकी अगर ये भी राशि है, जो उन राशि पर अगर बहुत सारे बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, वहां पर ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो भी आप आराधना करके उस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमें आगे की ओर मार्गदर्शन देता है, हमें सही नीति सही सलाह देता है। तो ऋषभ देव भगवान करने से, आराधना करने से आपकी ओरा में बहुत ज़्यादा पवित्रता आएगी। आप के जो सब विवेक है वो कार्य करना शुरू होंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि 24 तीर्थंकरों का नाम लेने से जन्म कुंडली का लोक किस प्रकार से खुलेगा, उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी आचार्य भगवंतों की महत्ता है। तो हर हमारे 24 तंत्रों के प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्हों को किस प्रकार से हमें ज्योतिष के माध्यम से लाभ लेना है या किस प्रकार से वो हमारे जीवन में परिवर्तन करेंगे, तो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम धीरे 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 ज्योतिष, जैन ज्योतिष के रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्यार देते हैं तो हम आगे की वीडियो और भी इस बारे में डिटेलिंग करते हुए बताने की आपको कोशिश करेंगे।